बीते दिनों पिपरा प्रखंड स्थित तुलापट्टी गांव निवासी गणेश मंडल के इकलौते पुत्र मेडिकल कॉलेज दरभंगा के छात्र राहुल मंडल की निर्मम हत्या उनके ससुर द्वारा ही किया जाना बहुत ही दुखद है। उक्त बातें पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने शुक्रवार को पीड़ित परिजन से मिलकर कही और शोक व्यक्त किए। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। किसी का इकलौते पुत्र की हत्या कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हत्यारे ससुर सहित अन्य आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस बेटी का सुहाग उनके ही पिता ने उजाड़ दिया है, ऐसे सोच वाले लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह घटनाएं समाज को कलंकित भी करती है। जो जातीय अहंकार में आकर एक पिता ने अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, यह घटना बुरी तरह से हृदय विदारक घटना है जिसका हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इकलौते वारिस को ही नहीं छीना बल्कि बेटी की जीवन के सपनों को भी बर्बाद किया है। इस दौरान पीड़ित तनु पीड़िया ने घटना को बताते हुए बेहोश हो जाती थी। इस दौरान लव यादव, इंजीनियर विद्याभूषण, इंजीनियर रणधीर मंडल, डॉक्टर विकास विमल, जिलाध्यक्ष संतोष सरदार, पप्पू यादव, पूर्व मुखिया लक्ष्मीकांत भारती, महेंद्र शाह सहित प्रखंड के सैकड़ों जनप्रतिनिधि के साथ अन्य लोग मौजूद थे। अनुप्रिया लेकर के और अभी तक कोई गिरफ्तारी के बाद अभी तक वो भी इलाजरत है। इसमें सर क्या कहेंगे? देखिए, सच में किसी भी सभ्य समाज, देश और राज्य के लिए यह जो लोमहर्षक घटना है वो कलंकित करने वाला है। इस ढंग की घटनाएं जो जातीय नफरत के कारण होती हो, आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद आप समझ लीजिए कि सैकड़ों हजारों साल पहले क्या स्थिति होती है। निश्चित रूप से राहुल की हत्या एक विशेषाधिकार प्राप्त, जो वर्ण व्यवस्था के विशेषाधिकार प्राप्त जाति के बच्ची से होती है, सब लोग जानते हैं। और वो बच्चा जो होनहार बच्चा था, उस बच्चे का कत्ल इसलिए हो जाता है कि उसने विशेषाधिकार प्राप्त पंडित परिवार में कैसे शादी करने का जुर्रत किया, हिम्मत किया। ये बहुत ही हृदय विदारक है, लोमहर्षक है। शायद मेरी समझ से दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में इसकी भर्त्सना की जाए उसका शब्द नहीं है। शायद मैं समझता हूँ अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या दुनिया का जो भी भाषा हो, इस तरह की हत्या का, इस तरह की घटना का किस शब्द में भर्त्सना किया जाए, इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। परंतु आप लोगों के माध्यम से मैं इस देश समाज के लोगों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक जातियों के नाम पर ये नफरत इस तरह कदम बोएंगे आप कि भारतीय व्यवस्था के अधोपतन का, दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है जाति व्यवस्था और जातीय नफरत। इसी बात को रेखांकित करके हमने कोई आज से 2-3 साल पहले शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए जो महसूस किया बचपन से लेकर आज तक कि अगर कोई पिछड़ा है, दलित है तो जेल जाएगा, अब कोई सवर्ण है, प्रिविलेज क्लास है तो वो मजा पाएगा। एक बड़ा उदाहरण है इसके लिए हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, महात्मा फुले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आज के सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी। आप लोगों को पता है सबको कि आपके बगल में बलवा बाजार है। 7 बरस तक बदस्तूर सारा घोटाले का लूट करने वाला व्यक्ति, इसलिए कि वो बड़ी जाति के लोग हैं तो वो बेल आउट नहीं हुए, सजा मुक्त हुए। और पिछड़ा लालू प्रसाद यादव जी, चूँकि करोड़ों देश में अरबों करोड़ों लोगों की जुबान थे, इस जातीय नफरत को तोड़ने का बहुत बड़ा काम किए और इसलिए वो जेल भोगे, सजा हुआ, सब आप जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों के माध्यम से इस समाज और देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ईश्वर ने तो इंसान बनाया। जातियां पुरखों की गलती से बनी है। जब मैंने ये बात कही तो आपको पता है मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हो गया।
क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, पेशे से प्रोफेसर हूँ, और संजोग से, सौभाग्य से उसी विषय को पढ़ाता हूँ जिसमें जीवों की उत्पत्ति को बताया जाता है। यह कौन सा धर्म होगा, कौन सा पंथ होगा, कौन सा विचार होगा कि इंसान अछूत हो जाए और जानवर भगवान हो जाए। मैं उस बात पर स्टैंड कर रहा हूँ, आज भी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जातीय नफरत को चलाने का जो आधार है, उन पर हमला करना होगा। और मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कह दिया पुरखों गलती से, क्योंकि भाई 5000 साल 4000 साल पर 3000 साल पहले की बात है। कोई पुरखों की गलती से ये वर्ण व्यवस्था बना है हमारे यहाँ। सब लोग पुरखे हैं, मिक्स ब्लड है, सबका जैसे एक दूसरे से मिक्स हुआ है। मैंने कहा तो मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हुई, और नैरेटिव चलाया नेगेटिव लोग। और उसी चीज को मोहन भागवत जी 4 बार 5 बार आज तक कह रहे हैं। मोहन भागवत जी ने तो आरोप लगा दिया कि पंडितों की देन है जाति व्यवस्था। आप लोग भी जानते होंगे, मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेशन सब बात का, अब तो सब लोग जानते हैं। मोहन भागवत जी के जीव की कीमत कोई 10 रुपया भी नहीं लगाया। यही है जातीय नफरत, यही है जातिवाद। और मैं पुनः फिर कहना चाहता हूँ, इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी से कम और स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी होगा तो शायद समाज में ये संदेश जाएगा कि ये न तो राम के भक्त हो सकते हैं, न भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं। किसी भगवान को मानने वाले लोग ही नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि भगवान राम जी का बड़ा दर्शन है कि सबरी के जूठे बैर खाए। वो भी जाति व्यवस्था से दुखी थे। यही मैं संवाद देना चाहता था जिसको उन्होंने दबाया। भगवान राम जी सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं भाईजान, इस इलाके में सबसे श्रद्धा से, गौरव से पूजा होती है बाबा धर्मराज की। बाबा धर्मराज जी के साथ हरिया डोम की स्तुति होती है। आप लोगों को पता है, क्योंकि आप इस इलाके लोग हैं। इस इलाके में ज़्यादा लोकप्रिय देवता है, लोक देवता के रूप में लोग उनको मानते हैं। उदय साहू की, अंडू माली की, ज्योति बाबा पासवान की, और तो और मीरा साहब मुस्लिम परिवार के एक देव की पूजा भी उन्हीं के साथ होती है। आप समझिए कि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा कभी जातीय नफरत के पक्ष में नहीं है। जो लोग इनको बोल रहे हैं निश्चित रूप से वो पाखंडी हैं। वो तो धर्मावलंबी हो ही नहीं सकते हैं। वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं है। इंसानियत से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इस राहुल का जो कत्ल हुआ है, यह सभ्य समाज के माथे पर ऐसा कलंक है कि जुगों जुगों तक यह मिटने वाला नहीं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है। एक व्यक्ति को, जो फादर है, पिताजी है, वो बच्ची का, जो इसे घटना को अंजाम दिया है, उसको वहाँ के बच्चों ने पकड़ा है, जैसे कि मुझे सूचना है। और एक भी आदमी उसका सहयोगी नहीं पकड़ा गया है। ये है नीतीश बाबू के सुशासन का तांडव। और नीतीश बाबू के सुशासन का, अगर नीतीश बाबू को होश हो, तो मैं पूर्व शिक्षा मंत्री और इस इलाके के एक राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिस्से से कहता हूँ कि अगर सच में थोड़ा सा भी शर्म हो, 24 घंटा के अंदर सबका गिरफ्तारी करो, न तो शासन सिंहासन खाली करके समाज से माफी मांगो। जी सर, तनु प्रिया की जो है स्थिति अभी बहुत दयनीय है। और कल सुने हैं कि वो जो आत्महत्या करने के प्रयास किया गया है। सर, इसमें क्या कहेंगे? ऐसा कौन जिंदा रहेगा जिसका सब कुछ लूट गया? आप बोल देखिए, सब सारा राम रोम को खुल गया। अब इससे ज्यादा संवेदनशील क्या बेचारी, उसका तो जीवन खत्म हो गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? न सिर्फ उसके पिता जवाबदेह है, ये व्यवस्था जवाबदेह है। इस व्यवस्था के परिवर्तन को सोचना चाहिए और सरकार को अविलंब संज्ञान लेकर के बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस परिवार के, जो गरीब परिवार है ना, को है देखने वाला, एक कमाऊ पुत होने वाला मर गया, कम से कम इसको 1 करोड़ से कम का मुआवजा अगर सरकार देती है तो समझिए कि सरकार संवेदनशील। क्या हम लोग को इस चीज़ का आश्वासन मिल रहा है मंत्री जी के द्वारा, तो क्या ये आगे तक ये बात जाएगी सर? बिल्कुल जाएगी, आप देखेंगे। जी, आपकी पार्टी इसमें कितना खरा उतरेगी सर? मेरी पार्टी इस तरह के संवेदनशील घटनाओं पर हर समय संवेदनशीलता दिखाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी नेता और पार्टी से ज़्यादा संवेदनशीलता से हमारी पार्टी इस घटना को लेगी और आगे इस पर कार्रवाई कराने के लिए अडिग रहेगी।
सुरक्षा के नाम पे सर डीएमसीएच में वर्तमान विधायक की पिटाई होती है, लेकिन फिर वहाँ इसी तरह की घटना भी को अंजाम दिया जाता है, उस पर सुरक्षा आपको कोई मैंने कहा नहीं, ये सुशासन है, मंगल राज है, यहाँ सब जायज है। बस हम लोगों का जंगल राज था। अरे बेशर्मों को ये समझना चाहिए कि कहाँ शासन को ले गया तुम। न सिर्फ हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दर्जनों दर्जनों पुल तुरंत उड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार पता नहीं। अब तो फिर मेरा सब मैंने डिक्शनरी लगता खत्म हो गया। ये सुशासन कैसा है अब समाज पर को विचार के लिए छोड़ता है। सर सभी आते हैं यहाँ, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक कोई उच्च कार्यवाही नहीं की गई है। कार्रवाई तो शासन करेगा, प्रशासन करेगा, और आप लोगों को पता है इसमें बड़े बड़े लोग इसमें सुरक्षा प्रहरी बन के खड़े हैं, उनको बेनकाब होना पड़ेगा इसी घटना में, और मेरी पार्टी करेगी बेनकाब। कौन कौन बड़े लोग हैं वही फिर कहूँगा, विशेषाधिकार प्राप्त सबसे मरण व्यवस्था के सबसे ऊंचे कुल के लोग इसको बचाने में लगेंगे, जो अपने आप को सबसे ऊंचा कहेंगे। ऐसा थोड़े होता है, इतना दुस्साहस कर लिया लोग, इसलिए कि आज भी वह चीज़ जिंदा है। इसलिए हर स्थिति में महात्मा फूले पेरियार और लालू प्रसाद के विचारों को लाना जरूरी है। अंबेडकर साहब को जिंदा करना जरूरी है। अंबेडकर साहब को मारने में लोग लगे हुए यही लोग। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि भगवान राम जी सबरी के जूठे बैर खाए भाई। हम आप कोई भी, और तथाकथित जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, कोई भी भगवान राम से ऊपर नहीं है। भगवान जी जो किए हैं वो करो, समरस समाज बनो, न तो तुम देश का दुश्मन है, तुम कहाँ से देशभक्त हो सकता है। जो जातीय नफरत के कारण छोट नीच ऊंच अछूत करे, वो देश का किस्मत बनाएगा, वो देश का किस्मत बिगाड़ेगा। देख रहे हैं आजकल ज़्यादा तांडव हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। देख रहे थे आचार्य प्रमोद का एक बयान देख रहे थे, मतलब सारे लोग एक ही काम में लगे हुए, वर्चस्ववाद, जातीय वर्चस्व को फोकस करने में लगे हुए। नहीं, इंसान होता है। चाहे इस वर्ण व्यवस्था का सबसे कलंकित अध्याय है जातीय नफरत, इसको मिटाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और तब जा करके इस तरह की लोमहर्षक घटनाओं पर रोक लगेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं होगा।